मुलाकात करने के लिए मुलाकात करने जा रहे हैं। हाँ, मुलाकात करने जा रहे हैं। हम लोग अपनी बात रखने जा रहे हैं। हाँ, हम लिफाफा के बारे में बात करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। कौन कौन है साथ में कौन कौन है? 4 MP हैं। 4 MP और विधायक एक है। आप लोग राजभवन ये पार्टी प्रवक्ता आपको मीटिंग के बाद बता देंगे। पार्टी क्या प्रवक्ता बात बता देंगे। कीजिएगा? बंद लिफाफे की राज खोलने के लिए कहिएगा राज्यपाल को। अभी पता चल जाएगा, पार्टी की तरफ से क्या पता चल बातें जाएगा। होगी राज्यपाल से? कितने दिन पटाखे हो जाएगा दादा बताइए। महामहिम राज्यपाल ने बिल्कुल आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में ये मामला हमें चूँकि निर्णय लेना है ECI को, इसलिए हम यहाँ से जो हमारा जो कुछ हमको डाउटफुल है उसको कानून विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है। 1-2 दिन में उसको स्पष्ट कर दिया। फिर हमने कहा कि जो उहापों का स्थिति है, असमंजस का स्थिति है राज्य में, इसमें सरकार की और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जो स्थिति जनता तक में मैसेज जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से हमारे जो राजभवन तरफ से ये बातों को मैं हम क्लियर कर दूंगा। तभी लिफाफा खुला कि नहीं? लिफाफा खुला है, लेकिन कुछ चीज़ों में डाउटफुल है। वो चीज़ों को हम लोगों ने अब क्या खुला के उसको नहीं बोलना उचित नहीं था। राज्यपाल के निर्णय के बाद ही सारे विधायक आएंगे, रातों को रायपुर में रहेंगे। नहीं, विधायक लोग आएंगे नहीं आएंगे तो सदन नेता CLP का लीडर हमारे प्रभारी तय करेंगे। लेकिन आज जो बात अध्यक्ष है दादा, ऐसा क्यों? नहीं, ये आज की बातों की इसमें डाइल्यूट हो जाए। हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें और ऐसी कोई भ्रामक स्थिति राज्य में उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। हम लोग तो राजभवन के फैसले का इंतजार कर रहे थे और नहीं, मीडिया पे हम लोग नहीं चल रहे थे। मीडिया जो सूत्र था मीडिया का, उस सूत्र को हम लोगों ने जानने का काम किया। विधायक भी अपने शिफ्ट कर दिए राजभवन। नहीं, विधायक को शिफ्ट करने के पीछे जो कारण था मैं स्पष्ट कर देता हूँ। राज्य में और सिर्फ इस राज्य में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बना रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है, वो पूरे देश में सामने आया और इस राज्य में भी सामने आया है। और इसका प्रमाण मेरे पास ये है कि हाल के दिनों में बाबूलाल मरांडी जी, जो विधायक दल के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दिया कि विधायकों को दूसरे राज्य में ले जाने से क्या होगा, आखिर सरकार तो उनको यहीं बनानी है, जब वो यहाँ आएंगे तब क्या होगा, उसके बाद विधायकों को कौन रोकेगा। ये एविडेंस भी हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के सामने रखने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राजभवन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो माहौल बन रहा है वो न बने और राज्य में सरकार बनी रहे, या जो भी निर्णय राजभवन को लेना है वो राजभवन निर्णय ले। नहीं, हमने अखबार को भी दिखाया उनके सामने कि अखबारों में किस तरह से समाचार छप रहे हैं। मीडिया का भी हमने प्रमाण दिया कि मीडिया में किस तरह से समाचार छप रहे हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने राजभवन के सामने रखने का काम किया है। काफ़ी गंभीरता से महामहिम ने हम लोगों की बातें सुनी और उसके बाद उनकी जो टिप्पणी थी कि 1-2 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और ये जो राज्य में भ्रामक स्थिति बनी है, शासन और प्रशासन दोनों के अंदर भ्रामक स्थिति बनी है, उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। ये राजभवन और महामहिम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों से जो उन्होंने बात कही वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और हमको लगता है कि महामहिम के द्वारा जो बातें कही गई है वो बातें राजभवन के द्वारा पूरी की जाए। उस पत्र में क्या है तो ये राजभवन ही जानता है, राज्यपाल महोदय जानते हैं। हम लोग को तो ना पत्र मिला है ना हम पत्र के बारे में जानते हैं। डिसीजन के बाद विधायक आएंगे वापस क्या? नहीं, आप लोग थोड़ा संभावना पे ज़्यादा चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। इसी संभावना के चलते, इसी कयास के चलते आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उसी पर विराम लगाने के लिए आज यूपीए गठबंधन के लोग आज राज्यपाल महोदय से मिलने का काम किया। धन्यवाद। लेकिन 1 सप्ताह का वक्त क्यों लगा और आप लोगों को क्यों आना पड़ा? नहीं, देखिए, जो स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है उस स्थिति से शासन और प्रशासन भी कहीं ना कहीं उस स्थिति के साथ ही काम कर रहा है। राज्य में जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है
वो राजभवन के निर्णय के चलते बनी हुई है। राजभवन अगर कोई निर्णय लेता, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब राजभवन का कोई निर्णय नहीं आया, राजभवन के द्वारा आयोग को कोई पत्र नहीं दिया गया, तब ये स्थिति उत्पन्न हुई। और आज मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य होने के नाते मैंने राजभवन से समय लेने का काम किया। यूपीए गठबंधन के लोग, हम लोग सभी लोग मिल करके राज्यपाल महोदय से अनुरोध किए और उसके बाद राजभवन के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट की गई। काम शुरू हुआ तो तरह तरह से तंग किया जा रहा है। अभी होने ही वाला था कि यही समस्याएं आ गई हैं और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि महिला आयोग का गठन हो जाएगा। पिछले हाँ, महिलाओं का अधिकार माना जा रहा है। आप बहुत दिन से करेंगे, कोरोना था, अब तो सब चीज तो हो रहा है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब कह ही रहे थे कि हम लोग तुरंत गठन करेंगे, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं हो पाया होगा कि इस बीच ये समस्या आ गई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द गठन हो जाएगा। राजभवन से समय नहीं दिया जा रहा था ना, उन्होंने कहा ना कि किसी से मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं। हाँ, समय मांगा जा रहा था कि आखिर वहाँ से समय तो आ नहीं रहा था, तो अभी कब से मांगा जा रहा है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ से समय नहीं दिया जा रहा होगा शायद, और इसीलिए आज समय मिला तो हम लोगों ने सारी बातें उनसे क्लियर कर ली। कैसी मुलाकात? मुलाकातें बहुत अच्छी हुई, मुलाकात अच्छी हुई। और हम लोगों ने पूछा कि एक्चुअल में कोई लेटर आया है क्या चुनाव आयोग से, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आया है। तो किस तारीख को? 25 अगस्त को तो हम लोगों ने सुना था कि आया है। हाँ, और फिर हम लोगों ने कहा कि उसके अंदर क्या लिखा है, ये बातें कैसे मीडिया में आ रही हैं, या आपके सांसद और विधायक और पूर्व मंत्री जी वगैरह कैसे बयान दे रहे हैं तरह तरह की, तो क्या इसके बारे में किसी को आपने बताया है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो किसी से बात तक नहीं की पिछले 7 दिनों में, किसी से मिला भी नहीं, किसी से बातें भी नहीं की। तो इसका मतलब जो भी बातें मीडिया में कह रहे हैं विपक्ष के बने लेटर आया है, ऐसा तो लग ही रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि देखिए, एक्चुअली महाराष्ट्र में इन दिनों क्या खेल हुआ आपने देखा होगा, उसी तरह से देश में अन्य राज्यों का जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए ये सब लोग सावधानी बरतते हैं। हमारी पार्टी ने भी बरती है और हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े सभी बहुत आंकड़े हैं।